सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर ब्लॉग्स भोपाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस जैसा कि टाइटल हमने देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो हमारी किस बारे में है। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं R15 V3 के एडवांटेज के बारे में। बात भाई इसका जो सबसे पहला एडवांटेज जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं इसके इंजन को बताऊँगा। इंजन को इसलिए बताऊँगा क्योंकि भाई यही जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें जो इंजन मिलता है वो अपन को 155 cc का इंजन मिलता है। और 155 cc इंजन भाई बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। एक बार मैं आपको पावर भी बता देता हूँ। भाई इसकी जो पावर मिलती है अपन को वो 18.6 हॉर्स पावर देखने को मिलेगी 10,000 RPM पर, और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इस अपन को 8,500 RPM पर। तो भाई ये जो पावर है वो अदर मतलब 150 cc सेगमेंट की बाइक होती है उनके मुकाबले भाई बहुत ही ज़्यादा मिलता है अपने को R15 V3 में। अदर किसी बाइक में नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा पावर देखने को। और भाई इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये 150 cc सेगमेंट की बाइक होने के बाद भी ये 155 cc की टॉप स्पीड अचीव करती है। ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अदर जो बाइक होती है वो मतलब जितने सीसी की बाइक होती है उतनी किलोमीटर की स्पीड नहीं अचीव कर पाती हैं, अपनी R1 कर लेती है। तो भाई ये पहला एडवांटेज था अपना R15 V3 का। गाइस अब हम बात कर लेते हैं R15 V3 के सेकंड एडवांटेज के बारे में। बात भाई इसका जो सेकंड एडवांटेज जो है वो भाई ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर VVA लिखा हुआ है। VVA मतलब होता है भाई वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। भाई इसका मतलब मैं बता देता हूँ एक बार आपको। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें ये एक फीचर दिया गया है VVA की, मतलब यामाहा वालों की तरफ से। इसमें क्या होता है कि भाई जब आप बाइक को एक हाई स्पीड पर चला रहे होते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेट मतलब थोड़ा सा आपको लोड लगने लगता है गाड़ी पे, बट ये एक लिमिट पर सेट रहता है। 90-95 की स्पीड के आसपास ये सेट रहता है। तो इसमें भाई जब आप 90-95 की स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस टाइम पर ये वाला अपना फीचर इनेबल हो जाता है। और इसके बाद भाई जो गाड़ी परफॉर्मेंस देती है वो बहुत ही लाइटली देती है, बहुत मतलब फ्री होकर चलती है गाड़ी। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद बहुत ज़्यादा खिंच के चल रही है, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब बहुत ही फ्री चलेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही मतलब बढ़िया फीचर है। अदर किसी बाइक में भाई ये तो देखने को मिलेगा ही नहीं, बट यामाहा वाले भाई ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है अपनी R15 V3 में। वैसे अब हम बात कर लेते हैं R15 V3 के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में। बात तो भाई इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो इसके लुक को रखा है। लुक आप लोग देख सकते हैं कि 150 cc की सेगमेंट के बाइक में भाई इसका जो लुक है भाई वो सबसे प्यारा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और भाई इसका जो कलर वगैरह भी आते हैं वो बहुत ही प्यारे आते हैं। आप लोग को एक बार मैं चारों साइड से दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये फ्रंट व्यू है अपनी R15 V3 का, और इसके जो साइड व्यू है वो दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये अपना राइट साइड व्यू हो गया। और अब मैं आपको एक बार लेफ़्ट साइड का व्यू दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड व्यू है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि भाई इसका जो लुक वगैरह है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगता है। और यामाहा के जितनी भी बाइक्स आई हैं R15 V1 V2 V3 V4 और अब तो भाई M भी आ गई है, मतलब 4-5 वेरिएंट निकल गए हैं। तो भाई इसके जो लुक है ना R15 V3 मतलब एक लुक के हिसाब से भी मतलब बहुत ज़्यादा सेल हुई है। तो भाई यामाहा वालों ने मतलब इस R15 V3 के लुक में भी भाई कोई कमी नहीं रखी थी। तो भाई एक ये एडवांटेज था। सो ये हो गया अपने R15 V3 के एडवांटेज। और भाई अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। स्लीपर क्लच का काम क्या है भाई मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। भाई स्लीपर क्लच का काम ये है कि जब आप मतलब गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो आपके जो गियर शिफ्टिंग होती है उस टाइम पर आपको थोड़ा सा स्मूथनेस फील हो, इसलिए भाई स्लीपर क्लच दिया जाता है R15 V3 में। और भाई अदर बाइक की बात कर लें तो भाई मेरे को 250 cc की बाइकों में ये देखने को नहीं मिला स्लीपर क्लच, बट अपनी R15 V3 150 cc की बाइक होने के बाद भी अपन को स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। तो इसमें जो फीचर हैं एडवांटेज हैं यामाहा वालों ने भाई बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो भाई ये मतलब बहुत इसलिए ये ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है क्योंकि ये कम सीसी में बहुत ही अच्छा अपने को फीचर्स वगैरह देती हैं। तो ये भाई बहुत ही प्यारा एडवांटेज था अपने R15 V3 का। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी इस R15 V3 के स्लीपर क्लच को। तो भाई इसमें मतलब जब आप गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा जो एक्सेलरेशन रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और गियर शिफ्टिंग करते टाइम आपको थोड़ा सा स्मूथनेस फील हो जाएगी। तो भाई ये होगा R15 V3 के एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में। तो भाई इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए ये अपन को इसमें ABS मिलता है
और मतलब जो 150 सीसी की अदर बाइक हैं भाई, उसमें मेरे को डुअल चैनल देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि RS वगैरह है ना, उसमें भी अपन को सिंगल चैनल ABS देखने को मिला था, डुअल चैनल नहीं मिलता है किसी अदर बाइक में देखने को। बट अपनी R5 V3 में डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्रंट में लगा हुआ है और ये अपना सेकंड रियर ब्रेक में लगा हुआ है। मतलब इसमें 2 डबल चैनल ABS आता है। अदर जो बाइक है ना 150 सीसी सेगमेंट की या फिर यहाँ तक कि 250 सीसी सेगमेंट तक की, उसमें डुअल चैनल देखने को नहीं मिलता है। तो भाई ये भी एक एडवांटेज अपनी R15 V3 का। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी R15 V3 के फर्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात। तो भाई मैं R15 V3 का फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो मैं इसके प्राइस को बताऊंगा। प्राइस को क्यों बताऊंगा? प्राइस को मैं इसलिए बताऊंगा गाइस क्योंकि R15 जैसा आप लोग जानते हैं कि R15 V3 जो है भाई वो 155 सीसी सेगमेंट की स्पोर्ट्स एंड ट्रैक बाइक है। और अदर ब्रांड की जो बाइक आती है 150 सीसी सेगमेंट की, भाई उनके मुकाबले R15 V3 का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। और वैसे भाई मैं बताता हूँ प्राइस ज़्यादा क्यों है। प्राइस ज़्यादा इसलिए क्योंकि भाई इसमें जो आप पावर मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है और फीचर्स वगैरह जो मिलते हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा है अदर बाइक के मुकाबले भाई, इसलिए इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो R15 V3 के प्राइस का है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं R15 V3 के सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो भाई मैंने R15 V3 का जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो मैंने पिलियन सीट को रखा है। पिलियन सीट को क्यों रखा भाई, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। सो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हैं कि R15 V3 की जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी छोटी है और भाई इसकी जो सिटिंग पोजीशन होती है ना वो थोड़ी सी आगे को डाउन रहती है। तो भाई इसलिए मैंने इसको सेकंड डिसएडवांटेज में रखा है। जैसा भाई मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब अपन लॉन्ग राइड पे निकलते हैं तो अपना जो बैठने वाला पिलियन होता है या फिर मान लो आपका फ्रेंड होता है तो भाई उसके कमर वगैरह में दर्द होने लगता है, हाथ वगैरह में दर्द होने लगता है पिलियन सीट की वजह से। तो भाई इसको मैंने सेकंड डिसएडवांटेज में रखा है। और भाई इसमें मेन बात ये है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पीछे फुटरेस्ट नहीं दिया लेडीज़ वाला, तो भाई इसमें आप लोग लेडीज़ वगैरह को तो बैठा ही नहीं सकते हो। तो भाई बस यही रीज़न है कि मैंने पिलियन सीट को सेकंड डिसएडवांटेज में रखा है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं R15 V3 के थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में बात। तो भाई इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो भाई इसका आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने क्यों रखा है भाई, इसके भी एक रीज़न है कि इसमें आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह तो कर सकते हैं, बट अगर कहीं पर ज़्यादा ऑफ रोडिंग होती है तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। क्योंकि भाई इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है आप लोग देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा कम है, मतलब होगा भाई 7 से 8 इंच होगा। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि भाई इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है। इसी वजह से मैंने इसको मतलब ग्राउंड क्लियरेंस को थर्ड डिसएडवांटेज में रखा है अपने R15 के। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं R5 V3 के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात। भाई इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो मैंने सर्विस मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट को रखा है। भाई वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अदर ब्रांड की जो बाइक है 150 सीसी सेगमेंट की भाई वो उनके मुकाबले भाई R5 V3 की प्राइस जो है भाई वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। महंगी बोले तो भाई थोड़ी सी कॉस्टली तो रहेगी भाई, क्योंकि जब अपने पास स्पोर्ट्स बाइक है तो भाई इसका मेंटेनेंस कॉस्ट एक अलग लेवल पर होता है और नेकेड बाइक का सर्विस कॉस्ट एक अलग लेवल पर होता है। तो भाई इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और रहेगा भी, क्योंकि भाई ये यामाहा कंपनी की बाइक है और यामाहा के पार्ट्स जो हैं भाई वो जल्दी ख़राब तो नहीं होते हैं, बट जब होते हैं तो भाई फिर थोड़े से कॉस्टली आते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज रखा है वो मैंने मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट को रखा था। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं R5 V3 के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में। भाई इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो मैंने राइडिंग सीट को रखा है। राइडिंग सीट बोले तो भाई ये राइडिंग पोजीशन जो होती है ना वो थोड़ी सी इसमें बेकार हो जाती है। क्यों भाई, इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आता है आगे की तरफ भाई, इसलिए मैंने इसको डिसएडवांटेज में रखा है। और भाई एक और मैं आपको बताता हूँ, जब भाई इस पर राइडर कोई बैठता है तो वो उसका जो पूरा वेट होता है वो पूरा हैंडल बार पर आता है। हैंडल बार पर आने से भाई राइडर जो होता है उसके थोड़े से यहाँ पर कलाई पर दर्द होने लगता है भाई, बस ये कलाई पर होने लगता है और थोड़ा सा कमर में भी होने लगता है, ज़्यादा नहीं। सो गाइस अब हम बात करते हैं R5 V3 के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात। भाई इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो भाई राइडिंग पोजीशन पर रखा है मैंने। कोई राइडर इस बाइक को राइड करता है तो भाई राइडर को आगे की ओर झुक कर बैठना पड़ता है और झुक कर बैठने पर भाई पूरा वजन राइडर का हैंडल बार पर जाता है। उस वजह से भाई हाथों में पेन होने लगता है और थोड़ा बहुत कमर वगैरह में पेन होने लगता है। इसलिए भाई मैंने इस चीज़ को मैंने R5 V3 के डिसएडवांटेज में रखा है। और भाई सबसे मेन डिसएडवांटेज जो है R15 V3 में भाई ये शायद ही किसी ने बताया होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई इसका जो डिसएडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज भाई वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ये चेन दिख रही होगी भाई, ये जो चेन है ना ये अपने चेचेस पर रखी हुई है, ठीक है। इस पर रखे रहने से ये क्या होता है कि जब थोड़ी बहुत भी लूज़ होती है तो लूज़ होने पर
गाड़ी जैसे चलती है ऑफ रोडिंग वगैरह करती है तो किसी गड्ढे वगैरह में कूदने के बाद ये जो चेन है ना ये ऊपर रहती है, बट अपनी ऊपर नहीं है, इसके ऊपर रखी होने से गड्ढे वगैरह में कूदती है तो उस टाइम पर ये चेन इस चेचिस से टकराती है और इस चेचिस से टकराने के पीछे इसमें जो साउंड आता है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा आता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है हर एक बंदे को। ये वाला डिसएडवांटेज तो शायद ही ये किसी ने बताया होगा, ये सिर्फ मैंने बताया है। सो गाइस ये पूरे डिसएडवांटेज थे अपनी R15 V3 के बारे में। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ राइड।